अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि बरकातहू। आदाब दोस्तों, शुक्रिया। सबसे पहले आपके चैनल का शुक्र अदा करता हूँ। मेरे साथ जो ये स्क्रीन पे जो फ़ोटो लगी है, इस लड़के ने आज ज्वाइन कर लिया एनसी, और इससे सवाल पूछा जा रहा था कि हाँ जी, आप आम आदमी पार्टी के साथ जुड़े हुए, बहुत जल्दी आपने इस्तीफ़ा दे दिया। ये सवाल पूछने वाला कोई जर्नलिस्ट अच्छा सवाल पूछा, क्योंकि 1 महीने के बाद ही इसने आम आदमी पार्टी छोड़ी क्यों। बाखूबी इसमें आप लोग खुद इन्वेस्टिगेशन करेंगे कि ये किस टाइप का आदमी है। सुन लेना, जिसका इस स्क्रीन पे फ़ोटो में आपके चैनल के माध्यम से दिखाना चाहता हूँ, क्योंकि ये आदमी, इसका कुछ अजीब धंधा है। इसका अजीब धंधा है, जब असेंबली इलेक्शन हुए, असेंबली इलेक्शन में इसको कहीं देखा नहीं आम आदमी पार्टी के साथ। ये रियाज साहब गट्टी के पास गया था, वहाँ से भी उसने कुछ मनी लाई थी जब असेंबली इलेक्शन हुआ। ये आम आदमी पार्टी के साथ था ही कब। ये 1 महीने के लिए हमारे कुछ वर्कर हैं चिल्ली के अंदर, आम आदमी पार्टी के साथी हैं कुछ, उन्होंने उसे 1 महीने के लिए बनाया था। जब 1 महीने के लिए उसको बनाया गया, जो ये कह रहा है कि मैंने आम आदमी पार्टी से इस्तीफा दिया, और इसके कॉन्फ्रेंस दे रहा है, मीडिया से बात कर रहा कि मैंने, अब महराज साहब मलिक ने कोई काम नहीं कर पाता है, महराज साहब मलिक कोई काम नहीं कर रहा है, मतलब तरह तरह के, और जी महराज साहब मलिक का तहजीब ठीक नहीं है, बात ठीक तरीके से नहीं कर रहा है, ये महराज साहब मलिक लेके बोल रहे हैं। अरे तो 1 महीने तक रहा, तुझे मालूम ही नहीं जो महराज साहब मलिक के साथी हैं ना, इरफान साहब मलिक हैं और अतीक वगैरह हैं जो महराज साहब मलिक के साथी हैं, तो तुझे उनके बारे में मालूम नहीं, तो महराज साहब के बारे में मालूम कब होगा? अगर तू उम्र भी तेरी बीत जाएगी, तुझे मालूम, उसकी सोच के साथ तुझे पता ही नहीं चलेगा। क्योंकि मैं इसलिए आपके चैनल के माध्यम से उसको जवाब देना चाहता था। जब असेंबली इलेक्शन हुए, ये जो इस्तीफा दे रहा, अपने तरीके से बोल रहा कि मैंने 1 महीने के, मैं ही 1 महीने तक रहा ब्लॉक प्रेसिडेंट आम आदमी पार्टी से था ही नहीं। और जब बनाया इसको आम आदमी पार्टी में, जब इसको रखा गया, कुछ साथियों ने रखा था 1 महीने के लिए, इसको बीजेपी ने इतना प्रेशर डाला, डराया इसको, क्योंकि इसने चोरियां की थी, इसने कुछ घोटाले किए थे। जब असेंबली इलेक्शन हुए, तो असेंबली इलेक्शन में रियाज साहब गट्टी के पास भी इसने कुछ लाया था, मैंने पहले भी बोला, जिसकी स्क्रीन पे फोटो है, इसने पहले भी एक वीडियो बनाई थी। आज ये एनसी ज्वाइन कर रहा है, एनसी ज्वाइन की। अच्छा, रियाज साहब गट्टी के साथ रहा, मनीर साहब शेख के साथ रहा, जो मंडल प्रधान है बीजेपी के, उसके साथ रहे। आज एनसी के साथ बीच में घुस रहा है, बोल रहा है कि मैं जी आम आदमी पार्टी से, आम आदमी पार्टी मतलब महराज साहब मलिक वगैरह वगैरह, ये अपने तरीके से बात कर रहा। वो इसलिए कर रहा कि ये लोग चाहते हैं कि हम महराज साहब मलिक का नाम लेंगे तो ये रास्ता ढूंढते हैं आगे, मतलब आगे अपने फॉलोअर बढ़वाने के लिए और अपने फेमस होने के लिए। अरे मैं कुछ एनसी के कुछ साथियों को बोलना चाहता हूँ, रफ़ी साहब वगैरह जो हैं, जो एनसी के खास मोटे मोटे वर्कर जो है, मैं इनको कहना चाहता हूँ कि अरे तुम वो काम दिखाइए लोगों को, वो काम दिखाइए लोगों को कि हमने काम, एनसी ने कौन से काम किए हैं। अब कहीं 10 आदमी जमा करके वहाँ महराज साहब मलिक की बात उठाओगे कि हम जी मेहनत कर रहे हैं। अरे ग्राउंड पे काम करके दिखाइए, ग्राउंड पे काम करके दिखाइए, या अपने तुम्हारे जो कायद हैं, जो तुम्हारे बॉस हैं, तुम्हारा सीएम साहब उमर साहब जो हैं, उमर सरकार आज स्टेट के अंदर है, तुम्हारे जो मोटे मोटे जो ये हाई कमांड है, सीएम उमर अब्दुल्ला साहब, उसने बोला था कि मैं 200 यूनिट बिजली फ्री करूंगा। अरे मैं ये कहना चाहता हूं कि कम से कम बीपीएल कैटेगरी को तो करना चाहिए था। बीपीएल वालों को महराज साहब मलिक लोगों का अजाला चाहता है, वो गरीबों के लिए लड़ना झगड़ना चाहता है, और झगड़ रहा है, गरीबों की आवाज़ उठा रहा है, गरीबों की बात कर रहा है, बेरोजगार नौजवानों की बात उठा रहा है। और हमारे स्टेट जम्मू कश्मीर के जिस कदर हालात बने हुए हैं, उस हालात पे सोचता है, गरीबों के लिए भलाई चाहता है।
और मैं ये सवाल पूछता हूँ इन एनसीए के कुछ वर्करों से जो चिल्ली के अंदर आज ज्वाइनिंग करवा रहे थे। मैं ये पूछना चाहता हूँ उनसे कि आप मेहरा साहब मलिक का नाम लेकर आगे बढ़ना चाहते हैं, अरे खुद अपना करतूत दिखाइए, अपना काम दिखाइए। उमर साहब ने बोला था कि मैं 200 यूनिट बिजली फ्री करूँगा। अरे बीपीएल वालों को तो करनी चाहिए। तो उमर साहब, बीपीएल कैटेगरी के लोगों को 30-30 हज़ार, 40-40 हज़ार, जिनके घर में कोई इनकम नहीं है, जो मजदूर हैं, दिन भर मजदूरी करते हैं, 10 आदमी खाना खाने वाले घर के अंदर हैं, वो बिजली किराया तेरा बिल भरेंगे या बच्चों को खाना खिलाएंगे। मैं उम्र सरकार से और उन टुच्चे वर्करों को तो बोलना ही क्या, उनको है ही क्या पता। मैं उम्र सरकार से सवाल करता हूं कि कम से कम बीपीएल की तरफ ख्याल करना चाहिए था। अगर तूने सिर्फ एक काम किया होता, उम्र सरकार ने सिर्फ बीपीएल वालों को किराया माफ़ किया होता, जो बीपीएल कैटेगरी के लोग हैं उनको भी कोई फ़ायदा नहीं। वो भी झूठ बोला। उसके बाद बोला कि मैं 12 सिलेंडर साल के दूंगा, किसको 1 सिलेंडर पे नहीं मिला, कोई काम नहीं हुआ। उसके बाद 1 लाख नौकरी मानी थी। अब ये इसलिए चिल्ली के अंदर जमा हुए थे कि मेहरा साहब मलिक जब चिल्ली के अंदर गए थे तो वहाँ लोगों ने गुजर चौधरी बरादरी, हमारी एसटी बरादरी के बुजुर्ग और नौजवान और पढ़े लिखे लोग चिल्ली के अंदर जब मेहरा साहब मलिक का इस्तेमाल किया गया और एनसी के कुछ वर्कर जो हैं वो घबरा गए। ऐसा ना हो जिस तरीके से आज चौधरी बरादरी के सुलझे हुए लोग, जो सुलझे हुए पुराने लोग हैं, जो नए पढ़े लिखे लोग हैं, जो सलाहियत रखने वाले लोग हैं, वो जमा हो गए। तो एनसी के कुछ वर्कर घबरा गए, ऐसा ना हो कि चिल्ली के अंदर हमारा सफाया हो जाए। इसलिए आज हफ्ते से मेहनत कर रहे थे चिल्ली के अंदर। 1 हफ्ता इनको लगा, वहाँ 20, 25, 30 आदमी को जमा किया था इन्होंने। 12 लोगों का तो काम है, लोग तो जुड़ते हैं, इसमें शक नहीं है। मैं ये संदेश देना चाहता था आपके चैनल के माध्यम से, जो लड़का चिल्ली के अंदर ज्वाइनिंग कर रहा था, 1 महीने उसको आम आदमी पार्टी में कुछ साथियों ने बनाया था। हालांकि हाईकमांड को खास मालूम नहीं था कि वहाँ के कुछ हमारे साथी जो हैं चिल्ली के अंदर, उन्होंने 1 महीने के लिए बनाया था। जब उसको बनाया गया, 1 महीने तक इसको बनाया गया और इसको नज़रसानी रखी गई। जब ये चोरियां की तरफ तवज्जो करने लगा कि मैं प्रेसिडेंट बनाया गया तो मुझे कहाँ टांका लगेगा, बस बीजेपी ने मुझसे दबाव इसको डाला तो भागा वहाँ से। आज एनसी ज्वाइन कर रहा है और असेंबली के अंदर ये नौजवान जो है, जिसकी स्क्रीन पे मैं फोटो आपको दिखा रहा हूँ, तो ये जो है ये रियाज साहब गट्टी के साथ भी रहे इलेक्शनों में और बीजेपी के साथ भी रहा। तो आज मेहरा साहब मलिक का नाम लेकर ये आगे जाना चाहता है। अरे एक काम कर, जब तक और इलेक्शन आएंगे ना, तब तक तू दूसरी तीसरी किसी पार्टी के साथ मतलब तेरा ये तरीका, बस ये धंधा तेरा है कि एक पार्टी से भागेगा, दूसरी पार्टी में जाएगा, तीसरी पार्टी से छोड़कर चौथी पार्टी में जाएगा। अब तुझे पीडीपी बकाया रही है तो इलेक्शन तक पीडीपी की भी ज्वाइन करेगा। तेरा ये धंधा है। इंसान को पार्टी के अंदर बड़ा कुछ होता है, हो गया 10 दिन, 10 महीने, 2 महीने, 4 महीने, फिर उसी पार्टी में जाना पड़ता है, क्योंकि उस पार्टी का एजेंडा पता होता है कि इस पार्टी की सोच क्या है। मेहरा साहब मलिक तो बदलाव चाहता है स्टेट जम्मू कश्मीर का, मेहरा साहब मलिक तो डेवलपमेंट चाहता है, लेकिन बाखूबी दानिश्वर लोग जानते हैं कि मेहरा साहब मलिक चाहते ही क्या हैं। और ऐसे टूचे लड़कों के वजह से हमें मेहरा साहब मलिक को कोई प्रॉब्लम नहीं है। दानिश्वर लोग जानते हैं, पढ़े लिखे लोग जानते हैं कि मेहरा साहब मलिक की सोच जो है वो बदलाव, स्टेट जम्मू कश्मीर का बदलाव, आम आदमी पार्टी का बदलाव जो है, आम आदमी जो चाहती है वो स्टेट के हक में। बाखूबी देखा कि दिल्ली के अंदर मेहरा साहब मलिक पहुंच गए कि हमारे रियासत का दर्जा वापस किस तरीके के साथ मिले, और वहाँ भी परमिशन नहीं दी गई। ये चाहते हैं कि मेरे हाथ के अंदर पावर जब आएगी और जब मेरा हुक्म चलेगा जैसे मैं चाहता हूँ, बस उस पर काम करना चाहता मेहरा साहब मलिक। और इसमें इंशाल्लाह उम्मीद है कि हर जवान ये इसमें कोशिश करेगा और पूरी साथ देने की कोशिश करेंगे इंशाल्लाह उम्मीद है। इन्हीं बातों से खुदा हाफिज़।